बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी, और ये स्नैक्स बनाएंगे हम बासी रोटी के साथ जो हमारी रात की बची हुई है। यकीन करें इतने मज़ेदार बनेंगे ना कि खाने वाले तो शनाख्त ही नहीं कर सकता कि ये हम बने हमारी बासी रोटी के। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए, हमने रात की बची हुई, हमारे पास 3 रोटियाँ थी। अमूमन अक्सर कर रात में जो हम रोटी बनाते हैं वो बच जाती हैं, तो उसको आप ज़ाया ना करें, ये स्नैक्स बनाएं। और बच्चों को इतने मज़ेदार, ये लंच बॉक्स में भी हम इसको दे सकते हैं। ये स्नैक्स इतने मज़ेदार बनते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन, ठीक है। 1 कप बेसन लिया, इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया मैंने इसमें लिया, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने लेना है तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। ½ टीस्पून ये भी शामिल कर दिया हमने। ½ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें लेना है नमक, क्योंकि नमक रोटी में भी है हल्का सा, तो ज़रा देख के डालिएगा, ठीक है। और ½ टीस्पून से ज़्यादा हमने लिए रेड चिली फ्लेक्स। बस ये सब चीज़ें हैं। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिला लेना। बहुत ही कम चीज़ों के साथ, वो सब चीज़ें जो आपके पास घर में मौजूद होती हैं, उससे बनेंगे ये बासी रोटी के बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। तो बस इसको हमने अच्छा सा मिला लेना है। इसकी बस ना तो थिकनेस हमने बहुत ज़्यादा थिक करना है इसको, बस इतना बैटर हमने रेडी करना है कि जो है ये जो पीसेस हम जो है ना रोटी के, उस पे से अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ठीक है। तो अभी थोड़ा और गाढ़ा लग रहा था, हमने थोड़ा पानी अभी हमने इसमें और डाला है, और डाल के बस, तो बस ये जो है हमारी इसकी कोटिंग जो है बस तकरीबन डन है। इतनी ही पतली हमने करनी थी। तो थिकनेस चेक करें आप इसकी, बस हमने इतना ही करना है इसको, ठीक है। इसको साइड में कर देते हैं। तो ये हमने ले लिए थे 3 अदद आलू, जिसको अच्छा सा हमने मैश कर लिया। ये फीलिंग है हमारी। तो उसमें अब मैंने थोड़ी सी डाल दी हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। तो हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, हस्बे ज़रूरत नमक मैं इसमें डालूंगी। ½ टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करते हैं ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा चटपटा और चटखारेदार ज़्यादा खाना है तो आप इसमें मिर्च की जो है क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हम कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखिए सारा मिक्स हो चुका है। ये हमारी जो फीलिंग है इसकी तैयार हो चुकी है। तो बस पहले हमने क्या करना है, एक रोटी ली हमने, एक रोटी के ऊपर ये जो आलू का जो है इसकी फीलिंग तैयार करी है अच्छी सी। बस इसको अच्छे से जो स्पून की मदद से, या आपको जिस चीज़ से इजी लगे, हाथ से इजी लगे आप हाथ से इजी कर लें। वैसे तो देखिए स्पून से आराम से लग जाएगा। बहुत अच्छा सा पूरी रोटी पे हम फैला लेते हैं, ठीक है, आराम आराम से। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी पूरी रोटी भी अच्छी सा जो बैटर है फैल चुका है। बहुत अच्छा सा हमने इसको जो है एकदम इक्वल सब तरफ से कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे इसकी छुरी से कटिंग। अच्छा, आप मर्ज़ी, आप चाहें तो आप इसको चकोर में बना लें या गोल कट करके बना लें उससे जो ग्लास से। तो मैं अभी ट्रायंगल शेप में बनाऊंगी इसको। आराम से कट हो जाएगी। फीलिंग कर लेंगे, फीलिंग या फीलिंग से पहले कट कर लें, वैसे फीलिंग के बाद कट कर लें तो वो ज़्यादा आसान है। तो पहले हमने इस पर फीलिंग लगा दी अच्छी से। आप देखिए इतने आराम से कट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, और इतने मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं। आप इसको जो है शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपके घर आ जाए मेहमान तो मेहमानों को खिलाएं। यकीन करें मेहमान तो तारीफ़ कर करके खाएंगे, और आपसे जाते टाइम ज़रूर रेसिपी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाए। तो ये देखिए इस तरह हमने ट्रायंगल में हमने कटिंग कर ली इसके सारे स्नैक्स। इस तरह हमने रोटी के, इसी तरह मैं पूरी रोटी के कर लेती हूँ। आराम से हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इस तरह आराम आराम से हमने जो है सारी रोटी, पूरी एक रोटी के हमने जो है ट्रायंगल, देखें ये तकरीबन एक रोटी के हमारे ट्रायंगल ये 8 बन गए हैं, 8 हुए हैं पूरे ये। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये वही बैटर जो मैंने तैयार कर लिया था बेसन का, बस उसमें हमने हल्का सा इसको डिप करना है आराम से। कोई मुश्किल नहीं होगी, ना ही इसकी जो फीलिंग है ना वो निकलेगी। बस आराम से हमने इसको डिप करना, और डिप करके ऑयल मैंने पहले से जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब बस इसमें हम डाल देते हैं, ये फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितनी इजी सी रेसिपी हो, इतने मज़ेदार ये स्नैक्स रेडी होंगे कि आप उसको शाम की चाय के साथ भी बना लें या मेहमानों के लिए बना लें। बहुत मज़े की रेसिपी। और देखिए बासी रोटी जो है ज़ाया होने से भी बच गए और उसके स्नैक्स बन गए। और यकीन करें बच्चे तो इतने खुश होकर खाएंगे, और स्कूल लंच बॉक्स में भी खुशी खुशी लेके जाएंगे, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से। तो ये देखें अभी हम फ्राई करें, इसमें 3 आ जाएंगे, जितने मेरे जो है कढ़ाई में आ रही मैं उतने फ्राई कर लूँगी। और बहुत ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरी कोशिश यही होती है मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं जो आसान भी हो और मज़ेदार भी। ये है मेरा मिशन। तो ये देखें बहुत अच्छे से हमारे जो है
फ्राई हो गए हैं। इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आराम से अलट पलट करके हमने दोनों तरफ से बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लिया और बहुत ही क्रिस्पी से ही जो है ना तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे ये। तो बस अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो बस हम इसको निकाल लेते हैं और जो बाकी के हैं दूसरे उसको भी हमने इसी तरह फ्राई कर लेना। देखिए इसकी शक्ल बता रही है खाने में कितने मज़ेदार होंगे। तो बस हम इसको निकालते हैं, फिर जो दूसरे हैं हम वो भी इसको फ्राई करते हैं। और देखिए कोई मुश्किल नहीं है, और जो हमारी बची हुई रोटी है ना वो लगेगी नहीं कि ये हम रोटी के स्नैक्स खा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से लगेंगे खाने में भी, बहुत ही इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब है। तो ये रेडी हो गए हमारे, और जो बाकी के हम वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। बस एक एक पीस हम उठाएंगे और उसको हम बेसन में डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है हमने आराम से सारे इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं तो आराम से हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये देखें कितने आराम से हमारे ये जो है ये अभी भी हम इसमें जो है 3 आ जाएंगे, 3 हम कर लेते हैं और इसी तरह जो है मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स और बासी रोटी के स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं, और इसको हम केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या रायते के साथ खाएं। बहुत टेस्टी सी रेसिपी हो, इतने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार से स्नैक्स। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने जो है क्रिस्पी से ये बने। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।